बात करेंगे पर्सनल ईयर 4 के बारे में, जो राहु से रोल होता है। जैसे कि आपको पता है अब 2025 खत्म होकर के 2026 स्टार्ट होने वाला है। कुछ लोगों के लिए 2026 लक्की होगा, कुछ लोगों के लिए 2026 थोड़ा सा इशू लेकर के आएगा। चलिए जानते हैं कि आपकी लाइफ में 2026 कैसा रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे आप सभी को। चलिए अब निकालते हैं पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए डेट ऑफ बर्थ, आपकी मंथ चाहिए आपका, और साल चाहिए 2026, क्योंकि पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं, जो करंट ईयर है वो लेंगे। तो इसको सिंगल डिजिट पर लेकर के आएंगे जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद जो भी नंबर यहाँ पर प्लेस होगा वही उसका पर्सनल ईयर है। अभी तक मैंने 3 वीडियो बनाई है, 1 पर्सनल ईयर, 2 पर्सनल ईयर, 3 पर्सनल ईयर। नहीं देखी है जा करके जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 4 जो है राहु से रोल होता है। ये आपको स्मार्ट वर्क भी कराएगा, हार्ड वर्क भी कराएगा और बहुत सारा पैसा भी दे करके जाएगा। आपको आइडिया देगा कि मैं थोड़ा सा काम करता हूँ और ज़्यादा पैसे मुझे मिल जाए। लेकिन आपको भ्रम में नहीं आना है। इस साल में आप भ्रम में आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा काम करूंगा या फिर मैं ये काम कर लूंगा तो इससे मुझे सफलता जल्दी मिल जाएगी। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। जिस काम में आप लगे हुए हैं उसको पूरा करिए। आपके दिमाग में इस साल में ये भी आएगा कि मैं कुछ नया इन्वेंशन कर लेता हूँ, मैं कुछ नया टेक्नोलॉजी में कर लेता हूँ, या कोई मैं नया प्रोडक्ट बना लेता हूँ, या फिर मैं नया बिजनेस कर लेता हूँ। ये भी आप कर सकते हैं, इस साल में आएगा माइंड में। लेकिन पहले उसके देखना कि आपको इस काम को करने से प्रॉफिट होगा, और किन लोगों को, अगर आप कोई इन्वेंशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, या कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको कितना फ़ायदा होगा और इस फायदे से लोगों को कितना फ़ायदा होगा, तो ही आप नया इन्वेंशन करें। अगर लोगों को ही फ़ायदा नहीं होगा तो आपका इन्वेंशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि इन्वेंशन हुआ था ट्रेन का, बल्ब का, फ़ोन का, कंप्यूटर का, तो उन्होंने देखा कि इस इन्वेंशन से आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से अगर आप कोई इन्वेंशन इस साल में करेंगे या कोई नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो वो लोगों को तो फ़ायदा देगा ही, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा वो फ़ायदा देगा। ये साल जो है भ्रम का साल होने वाला है। आपको लगेगा कि मैं शेयर मार्केट भी कर लेता हूँ तो उससे मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, लेकिन ऐसे नहीं है। शेयर मार्केट से कुल 20% ही पैसे कमाए जाते हैं। लगता यह है कि हमने कितने कमा लिए, क्योंकि जितने आप कैपिटल लगाते हैं उसका 20% ही आपको रिटर्न आता है। तो इस तरह से अब की बार आपको ये साल भ्रम में रखेगा। वैसे तो ये साल देखा जाए एक का साल है, राजा का साल है, सब कुछ आपको दे करके जाएगा। जैसे ही आप मेहनत करेंगे, जैसा आप काम करेंगे, वैसा ही आपको आगे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए अब मूलांक से शुरू करते हैं। 1 से लेकर के 9 मूलांक तक हम बात करेंगे। अगर आप किसी भी महीने में 1, 10, 19, 28 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 1। 1 जो है सन है, और आपका पर्सनल ईयर क्या बन के आ रहा है? राहु का। तो जो राजा है, राजा को भाई बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गुंडा भी चाहिए। 4 नंबर को एक तरह का दबंग माना जाता है, और उसको स्पाई भी माना जाता है, क्योंकि उसको जगत खबर रहती है किसके घर में क्या पक रहा है, क्या बन रहा है। तो जब राहु आपके घर पर आ रहा है तो आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, और जो रिचुअल आप पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको तोड़ने की भी ज़रूरत है। आपको यहाँ पर लॉजिक से भी काम करने की ज़रूरत है। और इस साल आप देखेंगे आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। और यहाँ पर रेमेडी की बात की जाए तो आपको इस साल में कुत्तों को भोजन खिलाना है, पशु पक्षियों की सेवा करनी है, और हनुमान जी का मंत्र का जाप करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, और आप सूर्य को भी जल दे सकते हैं। इससे आपका सन भी मजबूत होगा, और फिर जो राहु है वो आपको बहुत ज़्यादा मनी दे करके जाएगा। लेकिन आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है, आपको स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना है। ये नहीं है स्मार्ट वर्क करते करते आप हार्ड वर्क करना भूल जाएं।
कोई भी अगर आपको नया बिजनेस करना है तो कर सकते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूलांक 2 पर चलते हैं। किसी भी महीने में 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए तो आपका मूलांक बन जाएगा 2। 2 जो है मून, मून जो है रानी, रानी को जो ये 4 नंबर वाला है दबंग पुरुष है, ये दबंग है, ये स्पाई लेडी है। राजा से कुछ ना कुछ कहती रहती है, कभी कुछ कहती रहती है, आपके राज्य में ये हो रहा है वो, मतलब कि एक गुप्तचर के रूप में पूरे राज्य में घूमती रहती है। तो रानी को पसंद नहीं है, क्योंकि राजा गुप्तचर से ज्यादा बातें करता है, उसको सारा कुछ वो बता देती है। तो इस साल आपका मूड तो स्विंग होंगे ही, क्योंकि आपका 2 नंबर है। जब 4 नंबर राहु का आ रहा है तो आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है। आपको बिल्कुल भी अपने काम में अडिग रहना है, बिल्कुल भी अपने काम को नहीं छोड़ना है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और उपाय के तौर पर बात की जाए तो इस साल आप शिव जी के मंदिर में जाइए, वहाँ पर दूध, दही, शक्कर चढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और पीले कलर के वस्त्र धारण करिए, व्हाइट कलर के वस्त्र धारण करिए, या फिर दान कर सकते हैं आप, मिठाई दान कर सकते हैं, या फिर आप सूर्य को जल दे सकते हैं, और चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, और कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। अगर आप पर कोई भी एक उपाय हो जाता है तो ये साल आपके लिए बल्ले बल्ले करके जाने वाला है। मतलब कि जो राहु है वो एक क्षण में आपको ऊपर उठा देगा और एक ही क्षण में आपको नीचे गिरा देगा। जैसे कि रंग से राजा, राजा से रंग बनाने में उसे देर नहीं लगती है, क्योंकि जब भी पैसा इंस्टेंटली या फिर एकदम से आता है, एकदम से नेम फेम मिलता है, वो राहु की वजह से मिलता है। राहु अगर आप अच्छा कर लेंगे इस साल में तो बहुत ही ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूलांक 3 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बन जाएगा यहाँ पर 3। 3 जो है जुपिटर है, गुरु है, उसको पहले से ही ज्ञान है। अब आपका पर्सनल ईयर बन के आया क्या 4। लेकिन 2025 में आपने कोई स्किल सीखी तो उसको अब आजमाने का टाइम आ गया है। अगर आप अपनी स्किल पर काम करेंगे या फिर कोई नया बिजनेस या कोई नया इन्वेंशन करेंगे, आपका जो दिन होंगे, जो साल होगा, ये मनी मनी वाला होगा, क्योंकि राहु देगा मनी। राहु को मनी से जोड़ा जाता है। तो जो स्किल आपने सीखी है उस स्किल पर काम करिए, उस काम को सीखिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। और जब आप अपनी स्किल का यूज करके लोगों की हेल्प करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूलांक 4 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं, मूलांक बनेगा आपका 4 और पर्सनल ईयर भी यहाँ पर 4 आ गया है। वैसे तो आप बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, लोगों को मतलब कि अपनी तरफ कर लेते हैं। 4 नंबर है, अब की बार आपको थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे तो ये राजा का साल आ रहा है, तो 4 मूलांक वालों के लिए ये साल बल्ले बल्ले होने वाला है। अगर वो अपनी मेहनत से काम करते हैं, इधर उधर नहीं करते हैं। उपाय के तौर पर बात की जाए तो इनको अपना सन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे कि राजा का ये साल है तो बहुत कुछ इनको दे करके जाए। और सन की ये मंत्र बोल सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं, सुबह जल्दी उठ सकते हैं। और अगर पिताजी हैं, पापा हैं, तो उनको डेली नमस्कार कर सकते हैं, चरण स्पर्श कर सकते हैं, या फिर उनके बड़े भाई हैं या फिर उनसे छोटे भाई हैं, उनसे रिलेशनशिप अच्छे कर सकते हैं। इससे उनका जो सन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूलांक 5 पर चलते हैं। अब किसी भी महीने में 5, 14 या 23 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 5। 5 जो है बुध है, मरकरी है, कम्युनिकेशन का नंबर माना जाता है, और 4 इसका पर्सनल ईयर आ रहा है। तो अब की बार इसको आलस नहीं करना है, अपने काम पर फोकस होकर के काम करना है। अगर ये फोकस होकर के काम करेगा, आलस नहीं लाएगा शरीर में या फिर अपने काम में, तो बहुत ही ज़्यादा ये ग्रो इस साल करेगा। क्योंकि साल भी तो हमारा सन का आ रहा है, पर्सनल ईयर इनका 4 बन के आ रहा है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इनका होने वाला है, इनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। बस यहाँ पर इनको ध्यान रखना है कि ये अपने काम में आलस ना लाएं। अगर इनको नई जॉब ढूंढनी है, नया बिजनेस करना है, और इनको इस साल में नेटवर्किंग जरूर करनी चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए, अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाना चाहिए, तभी तो इनकी नेटवर्थ बढ़ेगी।
और उपाय के तौर पर बात की जाए तो इस महीने में ये सूर्य को जल दें, शिव जी पर जाकर के दूध दही इस तरह से मतलब कि उनकी पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर इनके पिता हैं तो उनको नमस्कार करें, सुबह उनके चरण स्पर्श करें, सुबह जल्दी उठें और सूर्य को अर्घ दें। सूर्य के सुबह सुबह जो रोशनी निकलती है उसमें 10 मिनट 5 मिनट अपना टाइम स्पेंड करें, बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूलांक 6 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 6, 15, 24 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 6। 6 जो है शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं, उनके पास तो पहले से ही लग्जरी है। 4 नंबर है जो राहु है वो भी दानवों में से ही है, तो जो भी कुछ राहु के पिटारे में है, जो भी राहु से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब कुछ अपने गुरु को दे करके जाएगा। अगर 6 नंबर वाले नया अपना कोई शादी करने वाले हैं तो शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा करने हैं बच्चे पैदा कर सकते हैं, या फिर नया कोई बिजनेस करनी है या फिर नई जॉब लेनी है, और हो सकता है कि 2026 में इनका प्रमोशन भी हो जाए। पर इनको यही ध्यान रखना है कि स्मार्ट वर्क के साथ साथ थोड़ा सा हार्ड वर्क तो इनको करना ही होगा। नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क में रहेंगे तो फिर इनको आगे दिक्कत हो सकती है। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूलांक 7 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं और आपका मूलांक बनेगा 7 और 4 आपका पर्सनल ईयर आया है तो उसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी जॉब के लिए, अपनी शादी के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क भी करने की ज़रूरत है। आपको लोगों से कम्युनिकेशन करना चाहिए, लोगों से अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी चाहिए। जब आप लोगों से जुड़ेंगे तो ही आपको नॉलेज आएगी, क्योंकि जो राहु है वो एक तरह से कम्युनिकेशन का नंबर भी माना जाता है। वैसे तो 5 नंबर 3 नंबर को माना जाता है, लेकिन नेटवर्किंग के लिए 4 नंबर, बिजनेस के लिए 4 नंबर अच्छा माना जाता है। और आप जब लोगों से जुड़ेंगे, कुछ ऐसी पुरानी प्रथाएं हैं जो लेके चले आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पर विराम देने की ज़रूरत है, नया इन्वेंशन करने की ज़रूरत है। रेमेडी की बात की जाए तो आपको इस साल में सन को जल देना है, जल्दी उठना है, अपने पिता और बड़े भाई हो या छोटे भाई हो उनका सम्मान करना है, और आपको सूर्य मंत्र का भी जाप करना है। अगर आप ये काम करते हैं तो ये साल आपके लिए बेस्ट होगा और मनी मनी वाला साल होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 8 मूलांक पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 8, 17 या फिर 26 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 8। अब पर्सनल ईयर आ गया है 8। वैसे तो आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जो आपने हार्ड वर्क अब तक किया है उसका रिजल्ट लेने का समय आ गया है। आपका रिजल्ट तो मिलेगा, जैसे कि आपको पता है 2026 जो है सन का साल है, वैसे आपका पर्सनल ईयर आ रहा है 4। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर और ज़्यादा स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, और अगर आप कोई नया इन्वेंशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं इस साल में तो शादी भी कर सकते हैं। मतलब कि ये साल आपके लिए 50% अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु का पर्सनल ईयर आ गया है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंस जो है आपका अच्छा हो जाएगा। और वैसे देखा जाए तो सन का साल है तो थोड़ा बहुत तो इशू आपको आएगा। तो इस साल में आपको जिद्दी भी नहीं होना है और गुस्सा भी नहीं करना है। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूलांक 9 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 9, 18 या 27 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 9। तो 9 मूलांक है मंगल, और आपका पर्सनल ईयर आ रहा है 4। राहु, इन दोनों की कभी भी नहीं पटती है, क्योंकि दोनों में ही गुस्सा है। जब राजा के पास जाते हैं दोनों, तो जो 9 नंबर वाला है यानी कि जो सेनापति है वो सोचता है मेरी वजह से राजा जीता है, और 4 नंबर वाला सोचता है कि भाई मेरी वजह से जीता, क्योंकि मैंने इसको खबर ला करके दी थी। वैसे जीता उनके दोनों की वजह से ही होता है। तो इसलिए 9 आ रहा है आपका मूलांक और 4 आ रहा है आपका पर्सनल ईयर बनके। तो यहाँ पर आपको
इस साल में इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा कि आपको हर बात पे गुस्सा आएगा। कोई आपसे हाय हेलो भी करेगा तो भी उस व्यक्ति से आपको चिढ़ मचेगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए इस साल में, और कोई नया इन्वेंशन करने की सोच रहे हैं या फिर कोई नया काम करने की सोच रहे हैं, वो काम करना चाहिए। और इस साल में आपको शिव जी की ज़रूर पूजा करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपके पिता हैं तो उनके चरण स्पर्श करें, उनको नमस्कार करें, हाय हेलो करें। और नहीं है तो आपके जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो भी पिता के समान ही माने जाते हैं, तो उनको स्नेह करें, उनसे मतलब कि लड़ाई झगड़ा ना करें और उनका सम्मान करें। तो ये रेमेडी आपको करनी है। आई होप आपको ये वीडियो की जो सीरीज़ चला रखी है हमने पर्सनल ईयर की, आपको पसंद आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं कुछ नए नए टॉपिक रिसर्च करके और नए नए लोगों से मिलके उनकी जानकारी को इकट्ठा करके आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और आपको इस वीडियो को एक पर्सन को ज़रूर शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करके भी जाना है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई बात पसंद आई है या नहीं आई है, या फिर आपने कोई बात रिलेट करी है, या फिर मुझसे कोई बात रह गई है पर्सनल ईयर बताने के लिए, तो प्लीज़ हमें ज़रूर से कमेंट करें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।